ये बड़ी नई चीज है तुम्हारे लिए, ये चीज तुमने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन वही चीज है, हर बार कुछ ना कुछ नया तो देखोगे। ये फॉर्मूला एप्लीकेशन था गाइस। आई कुड हैव एंडेड इट हियर, चलो फॉर्मूला बता दिए, मेरा काम खत्म हो गया। जो उससे एक कदम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है। ये इसमें कोई मेरा पर्सनल ईगो या पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए है कि तुमको एक ही चीज अलग अलग तरीकों से देखनी और समझनी आनी चाहिए। आप देखिए जरा कंपोनेंट मेथड में क्या हुआ। कंपोनेंट मेथड से हमने ये सीखा कि मॉड ऑफ a प्लस बी is actually equal to 2l cos of theta by 2, क्योंकि l sin theta by 2 वाला कंपोनेंट दोनों के कट गए, l cos theta by 2 वाले दोनों के कंपोनेंट रिजल्टेंट के लाइन के अलॉन्ग जुड़ गए। इससे भी आता, इससे भी वही आता। मैं चेक कराता हूँ कैसे। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको गूगल पे दिखाया था, इसमें √2 अगर इधर कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos theta is √2 times this thing. Put it here. This is L into √2 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos theta की जगह पे ये थे √2 cos of theta by 2. √2 into √2 is 2. There you go. इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला गूगल से दिखा दिया था। ये ऑनलाइन पढ़ाने का ये मजा तो है ही, एटलीस्ट तुमको गूगल से पूरी इन्फो तो मिल ही जाती है, मगर वो तरीका एक्सेप्शनली अच्छा होता है, बिल्कुल जादू की तरह उसमें आपको रिजल्टेंट मिलता है। हाँ, लगता सिर्फ तभी है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तभी ये L sin थीटा बाई 2 इस L sin थीटा बाई 2 से कट पड़ता है, नहीं तो वो कटेगा नहीं। डायग्राम वाला तरीका जरा एक बार फिर से सब लोग देखिए क्या, बल्कि पॉइंट्स लिख लीजिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, राइट डाउन। वी हैव मेड components of both the vectors, we have made components of both the vectors along the line of resultant and perpendicular to the line of resultant. We have made components of both the vectors along the line of resultant and perpendicular to the line of resultant. कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए और कौन से कंपोनेंट्स जुड़ के डबल हो गए? जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर बनाए थे वो कैंसिल हो गए और जो कंपोनेंट्स रिजल्टेंट की लाइन के अलॉन्ग बनाए थे वो डबल हो गए। लिखिए, अगले पैरा से लिखिएगा। द कंपोनेंट्स मेड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ रिजल्टेंट कैंसिल ईच अदर। L sin थीटा बाई 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। द कंपोनेंट्स मेड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ रिजल्टेंट कैंसिल ईच अदर, फुल स्टॉप। फिर अगली लाइन, the components made along the line of resultant add and become double. The components made along the line of resultant add and become double. और आंसर आ गया। दोनों से सेम आंसर ही आता है। वो ट्रिक इसलिए बहुत यूजफुल है क्योंकि जिस दिन वो लगानी शुरू करोगे, मतलब उसके लिए ऑब्वियसली दोनों एल सेम होने चाहिए, आंसर तुरंत आता है। इसमें टाइम लग जाएगा तो उसमें आपका आंसर फटाक से आएगा कि आपको पता लगे अच्छा ये भी है, ये भी है, ये लो आंसर खत्म करो। अब हेडिंग डालिए, रैंडम वॉक क्वेश्चन। उसके 3 आंसर्स थे, 10, 14 एंड 18। रैंडम वॉकिंग कैसी थी ये भी समझ लो। आदमी पहले 4 यूनिट आगे जाता था, फिर 2 यूनिट पीछे, और जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था उसमें सिर्फ ये था कि वो कितनी बार और कितने अलग अलग टाइमों पर x = 6 पर पहुंचता है। तो
आप मेरे साथ साथ भी कॉपी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डायग्राम प्लीज खूब सुंदर बनाइएगा। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4 यूनिट आगे 2 यूनिट पीछे। अभी वो नहीं करना था तुमको, मैंने मैसेज किया था ना कि अपनी मर्जी सवाल ना करने लगा करो, बस वही करो जितना बोल रहा हूं। देखिए 4 यूनिट आगे आ गया 4 तक, 2 यूनिट पीछे, यहां तक आ गया, फिर 4 यूनिट आगे, अरे तो 2 से सीधे 6 आ गया। तो ये पहली बार 6 पर पहुंच गया। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए P। अब जब ये लौटा है, कुछ लोगों से ये गलतियां हुई हैं, तो वो लौटते समय जब उन्होंने एरो बनाया तो इसका नाम रख दिया Q। अरे वहीं से तो लौटा है, तो इसका नाम भी तो P ही होगा, लौटते टाइम का नाम Q कैसे हो जाएगा? है? तुम मंदिर तक गए फिर लौटे, तो जाते समय वो मंदिर था, तो तुम्हारे लौटते समय का कुछ और हो गया हो? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? जब तुम गए हो तो वो पॉइंट P है, when you return back it will remain P, why are you putting a new name to it? ऐसा नाम रख के फिर कुछ गलतियां कर रहे हो। अब ये कहां पहुंचा? 4 तक, फिर 4 यूनिट आगे हो गए, तो हाँ अब नया आएगा, अब ये 8 तक जाएगा, 8 तक जाने में फिर से 6 को पार करेगा, इसको नाम दो Q, ये नया नाम है। अभी 8 तक गया, ये नया नाम है, इसको तो हम नया मान ही रहे थे। ये Q हो गया, ये हो गया। अब यहां से फिर 2 यूनिट लौटा, तो ये नया लौटा। ये तो चीजें जो ऐसी होती है ना, ये सोच कर खुद से बनानी पड़ती है। PQR। अब इसके बाद जब वो आगे गया तो फिर हो गया, बस अब वो कभी नहीं लौटेगा, 6 से 10 होगा, अब वो नहीं लौटेगा। तो 3 बार वो x=6 पर पहुंचता है या उससे गुजरता है, 3 टाइम्स। पहली बार P है, दूसरी बार Q है, तीसरी बार R है। पहले डायग्राम कॉपी करिए, यही क्वेश्चन मैंने कराया था। अच्छा, तुमको विशेषण बताया था, ओके, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई क्रेडिट है नहीं इसमें। ये तुमने अच्छा बता दिया मुझे। लिखिए प्लीज। नहीं अब हम नहीं मान रहे, तुमको विशेषण बता दिया। लिखिए, द मैन रीचेज द पॉइंट P 3 टाइम्स। काफी बच्चों के आंसर सही आए थे, बहुत सारे, पूरी एक लाइन थी। द मैन रीचेज द पॉइंट P 3 टाइम्स, पॉइंट P सॉरी, मैन रीचेज द पॉइंट x=6 3 टाइम्स। और वो 3 बार है P, Q एंड R, P, Q एंड R। अब कितनी बार देखें, पहले P कब आएगा? तो ये 4 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 4 यूनिट। तो वो क्वेश्चन में मैंने लिख के दिया था कि 1 यूनिट इज 1 सेकेंड, 1 यूनिट इज 1 सेकेंड। ठीक है, तो जब सबसे पहली बार वो x=6 पे पहुंचा तो 4 + 2 + 4, तो ये टाइम आ गया 10 सेकेंड।
चेक कर लो, ये 4 के तीर है, ये 2 का तीर है, फिर ये 4 का तीर है, तो 4 + 2 + 4 ये आ गया 10 सेकंड। इसके बाद इस p का कोई मतलब नहीं है, ये तो रिटर्निंग का बता रहा है। अब इस q का देखो, तो इस p से इस q में कितना टाइम होगा, 2 पीछे का 2 आगे का, ये लाल वाला तीर 2 का है ना भाई, और फिर ये आगे आया है तो 4 से 6 आगे आया होगा, तो 4 से 6 में भी 2 आगे, तो इस p से इस q में ये कितना चला, पहले 2 पीछे चला, फिर 2 आगे चला, यहां पर तो मुड़ गया ना, ये मुड़ा, एक यहां मुड़ा, एक बार यहां मुड़ा, एक बार यहां मुड़ा, ये मोड़ वाला है, एक बार यहां मुड़ा, तो 2 पीछे 2 आगे, तो इसका मतलब 2 सेकंड पीछे गया, 2 सेकंड आगे गया, तो Q पर कब पहुंचा, इसको T1 लिख लो, Q पर पहुंचा होगा 14 सेकंड्स पे। अब यहां भी तो मुड़ेगा, ठीक है। अब Q से R का निकालो, Q से R का निकालो, वो तो केवल इसकी लंबाई देखनी थी, 6 से 8 यानी 2 यूनिट आगे, और 8 से वापस 6 तो 2 यूनिट पीछे, तो फिर से 4 जोड़ दो, T3 = 14 + 4, that is equal to 18 seconds। यही 3 आंसर आते हैं इसमें। कितने लोगों ने ये तीनों आंसर्स निकाल लिए थे? Raise your hands। ओके, कर लिया। अब देखिए, ये रैंडम वॉक जो थी ना, ये सबसे सिंपल थी, मैं तो इससे थोड़ा कठिन सोच रहा था, 2D रैंडम वॉक भी होती, ये तो सबसे सिंपल थी। जरा ये वाले कर्व है, ई कर्व बना लेना, ये मोड़ है ना यार, तो ऐसे बना लीजिए, लेकिन इसी में ही लोगों ने काफी गड़बड़ कर दी, तो वो 2D रैंडम वॉक तो फिर नहीं कर पाते। 2D में क्या होता है कि वो x में भी चलता है, y में भी चलता है, x में भी चलता है, y में भी चलता है, फिर x में जाता है, फिर y में जाता है। वो थोड़ा सा मतलब इसी का हायर वर्जन है। नहीं, आज नहीं देंगे, वो कल देंगे, पहले आप लोग ये लेक्चर रिवाइज करेंगे, अभी नहीं दे रहे, पगलाओ नहीं, अभी नहीं दे रहे। अच्छा, अभी दूसरी चीज, बहुत जरूरी चीज, अपनी मर्जी से कहीं से सवाल लगाना ना चालू कर देना भाई, पिछली बार भी बोला था मैंने। दिस इज द सेकेंड लेक्चर, वी हैव स्टार्टेड वेक्टर्स। बस लेक्चर 1 मिनट में चेक कर लो, पूरा रिकॉर्ड हो गया होगा तो आज अपलोड कर देंगे। मेरे ख्याल से हो गया रिकॉर्ड, कोई दिक्कत हुई नहीं। आप लोगों का काम केवल ये होगा, आरसी सर्किट अभी नहीं कर रहे हैं, शांत रहो, हो गया पूरा रिकॉर्ड, बंद कर दो।